रात के बज रहे हैं 11:15 और फिर मैं 10:40 को शुरू करी। मैंने 10:40 को स्टार्ट किया था। 11:15 तक मेरे 5,500 स्टेप्स हुए हैं। आई विल वॉक मोर 20 मिनट्स और फिर उसके हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, तो मैं अपना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैं अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग क्लास के लिए रेडी हो रही थी। तो मैंने अपनी वॉकिंग फ़िनिश करी रात में, फिर उसके बाद मैं आके शावर लेके सो गई थी। और सोने से पहले ना यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ अपना आउटफिट। मैं कभी भी अपना नेक्स्ट डे का आउटफिट मैं एक दिन पहले डिसाइड कर लेती हूँ, बिकॉज़ अर्ली मॉर्निंग टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी डिसाइड करने के लिए। यहाँ पे मैं हिजाब्स को मैच कर रही हूँ। मेरे पास ये एक डार्क ब्राउन हिजाब था और फिर उसके बाद मेरे पास एक सेम ये जो पैंट में कलर है ना, वही लाइट कलर में मेरे पास हिजाब भी पड़ा हुआ था। मैंने वो पहन लिया बिकॉज़ ड्रेस में ना बहुत ज़्यादा प्रिंट्स था। दैट्स द रीज़न टोन डाउन करने के लिए मैंने उसे लाइटर शेड में हिजाब लिया। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं आ गई अपना ब्रेकफास्ट बनाने। काम को जाने से पहले अर्ली मॉर्निंग इतनी जल्दी टाइम जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैं सोच रही थी साथ ही साथ मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर रही हूँ और उसके साथ ही साथ मैं मेकअप भी कर लूँ जल्दी से, बिकॉज़ जो है ना ऑलमोस्ट मुझे 1 आवर पहले स्टूडियो जाना है, बिकॉज़ मुझे थोड़ा कंटेंट भी शूट करना था। मैंने सोचा कि मैं मेकअप करती हूँ, शूट भी करती हूँ और उसके साथ ही साथ मैं अपना ब्रेकफास्ट भी करती हूँ। तो मैं सिंपल से 2 एग्स लिए थे और उसके साथ मेरी कॉफ़ी। ओके जी, अब मैं अपना नेल पॉलिश लगा रही हूँ, बिकॉज़ ये जो है ना मेरे पास ये 2 शेड्स पड़े थे। तो मैं सोच रही थी कि मेरा जो हिजाब का कलर है सेम वैसे में कुछ है नेल पेंट हो। तो मैं कभी भी नेल पेंट्स उठाती हूँ बट एंड अप अप्लाइंग द सेम वन ऑन रिपीट। जो मैं एक अगर नेल पेंट मुझे बहुत पसंद आ गई, जब तक वो नेल पेंट ख़त्म नहीं होती मैं उसी को लगाती रहती हूँ। अच्छा, तो मेरा अब हिजाब ड्रेप कर रही हूँ मैं। देखिए मेरा हिजाब का जो लेंथ है ना, ये काफ़ी लंबा लेंथ है। इसका 2.5 मीटर्स लेंथ है और इसका ब्रेथ भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर रेगुलर हिजाब्स। इससे क्या होता है ना, आपको कवरेज बहुत अच्छी मिलती है आगे और पीछे, और मटेरियल भी बहुत ज़्यादा फ्लोई है। अगेन इसके ऊपर भी और इस हिजाब्स पे भी मैं वर्क कर रही हूँ। इसको भी मैं इंशाल्लाह कलर्स में लॉन्च करूँगी, बट फॉर नाउ दीज आर ऑल द ट्रायल पीसेस। इसका मटेरियल देखना था मुझे और उसका क्लॉथ कैसा है, फॉल कैसा है और ड्रेप कैसा होता है, ये सब मुझे चेक करने के लिए मैंने इसको अभी तक लॉन्च नहीं किया है। मेरी छोटी और हुडेड आइज़ हैं, दैट्स द रीज़न आई स्किप आईलाइनर्स एंड वेरी हैवी आई मेकअप्स, because it doesn't suit my face. That's the reason I don't do any kind of eye makeups on myself. तो I just either go with lashes और थोड़ा heavy mascara, या नहीं तो मैं कोई अच्छे वाले lenses पहन लेती हूँ, और lenses भी बहुत रेयरली पहनती हूँ।
और मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये जो दुपट्टेज़ हैं मुझे एंजाइटी दे रहे थे, इसलिए मैंने उनको उठा के साइड में फेंक दिया। घर से निकलने से पहले मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे सनग्लासेस मेरे पास हों, बिकॉज़ आई लव सनग्लासेस। जो एक दिन मैं इंशाल्लाह मेरा सनग्लास का जो कलेक्शन है ना, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो स्पेशली मुझे ऐसे ब्लैक एंड गोल्ड सनग्लासेस बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं एक जुगाड़ कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी अपनी वॉच पहन ली थी, जो मैं अपने एक्सेसरीज़ से मैच करके गोल्ड वाली पहनी है, बट दूसरी हाथ में स्लीव्स के अंदर मैं ये वाली वॉच पहन रही हूँ एप्पल की, क्योंकि मुझे ना मेरे जो स्टेप्स हैं उसे ट्रैक करने हैं। बिकॉज़ अगर मैं रात में काम से आऊँगी तो मेक श्योर होंगे कि ऑलमोस्ट 6 to 7,000 स्टेप्स तो हो जाएंगे, तो लेफ़्ट ओवर जितने भी स्टेप्स हैं मैं उनको करके सो जाऊँगी। सो मुझे ये ट्रैकर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने अंदर पहन के इसका बटन लगा लिया। अब इसको इसी किसी को नहीं पता चलेगा अंदर भी वॉच है। तो ये काम मैं ऐसे करती हूँ, उल्टे सीधे काम करती रहती हूँ। एनीवे और मैं पूरी तरह से तैयार हो गई थी और मेरा अबाया मुझे जो मैं पहनना चाहती थी वो नहीं मिल रहा था। वो बाजू वाली रूम में था जहाँ पे अलीज़ा सो रहे हैं। अब मैं वहाँ पे जाऊँगी तो वो उठ जाएंगे, तो मैंने सोचा जो अवेलेबल है यहाँ पे मैं उसी को पहन लेती हूँ। तो मैंने ये पहन लिया और यहाँ पे मेरी लाइटिंग और कोई सनलाइट यहाँ पे नहीं था, तो जो भी मैंने क्लिप लिया था मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर ली। ठीक है, मैं निकल के आप लोगों के साथ मिलती हूँ। ठीक है। नहीं, मैं वो हटा को लेको दिखा रही हूँ, रुको। अच्छा, मैं क्लास में आ गई हूँ और फिर मैंने स्टूडियो एंटर कर लिया और मैंने सब चीज़ अनपैक करके आई जस्ट वांटेड टू डू अ टचअप। और इसके जो लिंक्स है ना, मैं इंस्टाग्राम पे लिंक्स पोस्ट करूँगी। सो ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स में मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है और मेरी क्लास होने के बाद मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। बाय। और सब लोग सुबह में सो रहे थे। अलीज़ा वो स्लीपिंग इनसाइड, मम्मा एक रूम में सो रही थी और फिर मेरी नानी हॉल में सो रही थी। तो आई डिड नॉट हैड प्लेस एनी वे टू गेट रेडी, तो मैंने डाइनिंग टेबल पे आके वहाँ पे मेरा पूरा सेटअप किया। वहाँ से मैं रेडी होके जल्द से जल्द मैं स्टूडियो पहुँच गई हूँ। सो हाँ, कोई भी चीज़ के लिए यू हैव टू स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, बिकॉज इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट। कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ इट इज़ ऑल हियर। ठीक है, ओके। आई विल क्विकली गो एंड स्टार्ट द क्लास। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ क्लास के बाद मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। तो यस, आई एम डन विद द क्लास नाउ। अब मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे ना इतनी ज़ोर की भूख लगी है। आई जस्ट क्विकली गॉट डन विद द क्लास। क्लास तो ख़त्म हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपना मेकअप जो है ना मॉर्निंग 7 o'clock 8 o'clock मैंने मेकअप किया था। इट्स ऑलमोस्ट 3:30 नाउ एंड द मेकअप इज़ सेम। कोई टचअप मैंने किया नहीं। मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे बहुत सारी भूख लगी है। मैं जाके अच्छे से खाना खाऊँगी। आई क्विकली हैव माई मील और उसके बाद मुझे ब्राइड है, मुझे ब्राइड के पास जाना है। ब्राइड फिनिश करने के बाद मैं घर जाऊँगी। सो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जाकर बाय, इंशाल्लाह टुमारो आई विल कम बाय 12। ओके। नहीं वही भी तुम्हारे से बात करना। वेट एवरीवन। हाँ, एवरीवन वांट, यस टेल मी। अच्छा, मिरर गंदा है। हमारा प्लान था कमिनहल्ली जाना और कोरियाकी खाना। मुझे कोरियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है,
सो बट यहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर बारिश इतनी ज़्यादा शुरू हो गई थी, और तो जो नियर बाई था हम वहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे इनका वाइट सॉस पास्ता तो इतना मज़े का था, मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी आप यहाँ पे आके इनका वाइट सॉस पास्ता खाएं। बड़ा ही मज़ेदार था। अच्छा, तो मैं इतनी थक गई थी, ऑलमोस्ट मैंने 4 आवर्स नॉन स्टॉप बात किया था क्लास में। तो ऑलमोस्ट मेरा जो गला है ना इतना दुख रहा था, और मुझे इतनी सारी नींद आ रही थी। मैंने अर्ली मॉर्निंग मैं उठी थी, और फिर यहाँ पे मैं अपना मील को वेट करते करते यहाँ पे मेरी बहन भी आ गई थी। हाफ वे वो घर से आई थी। मैं तो बड़ी देर से कैफ़े आ गई थी खाना खाने के लिए, बट यहाँ पे जो क्राउड है ना इट इज़ टू मच, और फिर इतनी लाउड में म्यूज़िक भी चल रही है। और मैंने सोचा कि मैं जाके रेस्टोरेंट में बैठूँगी, खाना खाऊँगी और थोड़ा रिलैक्स करूँगी, बिकॉज नेक्स्ट राइड तक मुझे प्रिपेयर होना था। बट यहाँ पे जो साउंड है ना इसके लिए मुझे सर दर्द शुरू हो गया। एनीवे, जल्दी से खाना आ जाए मैं खाऊंगी और उसके बाद यहाँ से निकलूँगी, बिकॉज़ मुझे ना ऐसे म्यूज़िक लाउड म्यूज़िक से मुझे थोड़ा एंजाइटी होती है। सो जितना होता है उतना मैं म्यूज़िक को लाइट लो वॉल्यूम पे सुनती हूँ। सो या तुम्हारे फ़ोन में लियो पिक्चर्स। कितना ब्यूटीफुल है कवर। सो हमारा मील आ गया था, तो मेरा कैलोरीज़ ऑलमोस्ट 600 to 700 कैलोरीज़ मेरे पास लेफ़्ट ओवर थे। तो मैंने हाफ़ बर्गर और थोड़ा सा पास्ता खा लिया था, और मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली अवॉइड कर रही हूँ पूरे सॉफ्ट ड्रिंक्स को। और इसके बाद जो है ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैं ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे आई थी, मुझे कॉल आया था अलीज़ा के जो ब्लैंकेट्स है ना, मेरे घर के पास एक लोकल स्टोर है, मैं वहाँ से लेती हूँ। सो किसी ने फ़र्स्ट टाइम ये ब्लैंकेट जब अलीज़ा पैदा हुए थे उन्होंने गिफ्ट किया था, बट बग़ैर इस ब्लैंकेट के वो सोते नहीं हैं। इतना इनको इस ब्लैंकेट से लगाव है, कहीं पे भी जाओ इनको ये ब्लैंकेट चाहिए। तो मैंने ऑलमोस्ट अब तक पता नहीं कितने ब्लैंकेट्स ले लिए। तो मैंने इनको बोल के रखा था कि मुझे और 2 ब्लैंकेट्स चाहिए, अगर स्टॉक में जब आएंगे तो मुझे ज़रूर कॉल करना। तो इन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैंने फ़ौरन से अलीज़ा को लेके मैं आ गई थी ब्लैंकेट्स लेने के लिए। और यहाँ पे हम सब लोग मिलके खाना खा रहे हैं, और खाने में यहाँ पे बनी थी खिचड़ी, और सेमी ड्राई में चिकन बना था, और उसके साथ ही साथ टमाटो की चटनी थी और बहुत सारा सैलड था। तो मेरा खाने का पोर्शन बहुत छोटा हो गया है, सो मैं प्रोटीन और सैलड्स बहुत ज़्यादा लेती हूँ। अच्छा, तो मैंने ये ऑर्डर किया था विटामिन सी सीरम पिलग्रिम का। इसके बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हुए थे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा मैं इसको ट्राई करती हूँ, बिकॉज़ मुझे विटामिन सी बहुत पसंद है। मैं इंशाल्लाह ट्राई करके इसके जो भी रिज़ल्ट्स हैं आप लोगों के साथ अपकमिंग व्लॉग्स में मैं शेयर करूँगी। और फिर रात में मुझे और मेरी सिस्टर को क्रेविंग हो रही थी ब्राउनी आइसक्रीम की। सो मैं और मेरी सिस्टर आने वाले थे, बट द थिंग इज़ मॉम घर पे अकेले थे। सो मैंने सोचा कि हम चारों मिल के जाते हैं, तो मैंने अलीज़ा को भी रेडी करके यहाँ पे लेके आ गई। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को क्लियरली बताना चाहती हूँ कि मेरे इन-लॉज़ इस चैनल पे नहीं रहेंगे, ओके? बिकॉज़ मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि आप इन-लॉज़ के यहाँ नहीं रहती, आप इन-लॉज़ का पोस्ट नहीं करती, आप वहाँ पे नहीं जाती। मैं वहाँ पे भी जाती हूँ, मुझे वो भी हैंडल करना पड़ता है, बट द थिंग इज़ मैं उस चीज़ को पोस्ट नहीं करती और मैं वहाँ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती, बिकॉज़ दोज़ आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी प्राइवेट, एंड आई लव टू कीप इट प्राइवेट, एंड दे आर वेरी सिंपल एंड प्राइवेट पीपल। सो आई वांट टू मेंटेन देयर प्राइवेसी, और आप लोगों को मैं यहाँ पे वही दिखाऊंगी जो आप लोग उस चीज़ सीख के बेनिफिट हो। तो दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट मी, एंड इट विल ऑलवेज़ बी अबाउट मी ओनली इंशाल्लाह। अच्छा, तो आई होप जितने भी कमेंट्स कर रहे थे उनको इसका रिप्लाई मिल गया, और इसके बाद आप कमेंट्स ना करें, ठीक है?
ओके फ़ाइन, मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।